क्रिकेट में बदमाशी करने वाले को उसकी अपनी जुबान में ही जवाब मिल गया। बांग्लादेश ने भारत जाने से इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद क्या बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होंगे? आगे क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी करारा जवाब तो दे दिया है। अब क्या होने जा रहा है? वर्ल्ड कप करीब है, मैचेस मुंतकिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या होगा? नादिल साहब, पहली बात तो ये है कि श्रीलंका मुंतकिल हो गए मैच। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करें, देखें बांग्लादेश के वज़ीर खेल जो हैं आसिफ नज़रत, उन्होंने एक पूरी मीटिंग कॉल की और उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश के स्पोर्ट्स हकाम को ये हदायत जारी कर दी कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, यानी टीम बांग्लादेश जो है वो भारत नहीं जाएगी। और ये वाज़िया पैगाम उन्होंने ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दिया है बल्कि आईसीसी को भी दिया है। उनका जो बयान है मैं आपको भिजवाता हूँ, वो ज़रूर साथ लगाइएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश टीम की सिक्योरिटी और बांग्लादेश की जो खुद इरादियत या उसको क्या बोलते हैं खुद मुख्तारी है, वो किसी वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा और किसी आईसीसी से भी ज़्यादा है। वाज़े अल्फाज हैं कि वो आईसीसी की उन गुफ्तगू को जो वो भारत की प्यार में जेशा कर रहा है, लगी लिपटी बातों में कि जी हम आपकी हिफाजत करेंगे और ये होगा प्रेसिडेंशियल, आपको वहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, और उसका टका सा जवाब जो है आसिफ नज़रत ने जो वज़ीर खेल है बांग्लादेश के, उन्होंने दे दिया, हम जाने वाले नहीं हैं। तो अब आप समझे कि श्रीलंका में मैचेस होंगे, ये पहली बात है। और मैंने, आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपकी बात को कोई तरदीद की है, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि क्या होंगे तो मैंने आपसे कहा अब होंगे, शिफ्ट कर दिए, समझे आपने ये नहीं, लेकिन आमिर भाई, क्या आईसीसी बांग्लादेश पर यह दबाव नहीं डाल सकता कि अगर आप इंडिया में ना खेले तो आपके पॉइंट माइनस हो जाएंगे? बिल्कुल डाल सकता था। अगर जय शाह जो हैं भारत के पॉइंट्स काटता पाकिस्तान ना आने पर, तो आज जय शाह इस पोजीशन में होते। देखिए अखलाकी पोजीशन भी है एक आपकी। फिर आप भारत जो खुद को ये समझ रहा था कि मैं मैदान का अकेला ही पहलवान हूँ, उसको समझ आनी चाहिए कि भाई और 12-13 ममालिक जो हैं वो भी उसी वोट को रखते हैं। जय शाह जो हैं अकेले प्रेसिडेंट मतलब सारे फैसले नहीं कर सकता, वहाँ पर भी फैसले जो हैं वो कसरत राय से होते हैं। तो जो कानून आप एक मरतबा भारत के लिए बना रहे हैं, वो आप दूसरा कानून बांग्लादेश पर लागू नहीं कर सकते। यानी जो मिसाल बन गई अब उसी पे ही अमल होगा। अब जो मुल्क कहेगा कि मुझे वहाँ सिक्योरिटी, देखें मुस्तफ़ीज़ुर रहमान का ना हो जाना ये बांग्लादेश के लिए मैं समझता हूँ कि एक नेमत से कम नहीं हुआ। ठीक है, उसका मुआहदा बच्चे का नहीं हो सका, वहाँ पे वो कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ से नहीं खेल सका, शाहरुख की टीम थी उसकी जानिब से नहीं खेल सका, और लिख कर दिया कलकत्ता नाइट राइडर ने कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो। ये देखें सबसे बड़ी खामी, जब आप कुछ काम करने जा रहे होते हैं तो फिर आप कोई ना, कहते हैं चोर अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाते हैं। इन चोरों ने ये लिखा कि शायद मुस्तफ़ीज़ की जो सिक्योरिटी है वो उसको कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो लिहाजा हमने जो है उसको टीम में नहीं रखा, यानी उसके साथ मुआहदा जो है उन्होंने अपनी तरफ से गेम खेली, मुआहदा ख़त्म करने के लिए गेम खेली और वो गेम उनके गले पड़ गई। इससे पहले वो पाकिस्तान के हवाले से एक ख़त लिख चुके थे आईसीसी को कि हमें पाकिस्तान में जान का ख़तरा है तो टीम नहीं जाएगी। अब ये दो सबूत जो हैं ये काफ़ी हैं। आसिफ नज़रत ने अपनी कल वाली मीटिंग के अंदर इस बात का तो हवाला भी दे दिया। उन्होंने कहा ये ख़त जो हैं ये वैसे ही ख़त हैं जैसे आपने आईसीसी को लिखे थे कि आपको सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पाकिस्तान में नहीं जाना है। यहाँ पर तो एक प्लेयर को भी बताया गया है कि आपने नहीं आना, आपकी जान को ख़तरा है। तो जब एक प्लेयर तो पूरी टीम की हिफाजत कैसे होगी? आप अब उसको कहें प्रेसिडेंशियल देंगे या नहीं देंगे, ये फ़ैसला अब बांग्लादेश ने करना है। और बांग्लादेश जो है वो अपनी इंटीग्रिटी के सामने जो है ना आईसीसी को कुछ समझता है ना वर्ल्ड कप को कुछ समझता है। देखें ये तो हर मुल्क का हक है ऐसे ही कि अगर उसकी खुद मुख्तारी पे कोई सवाल उठता है या उसके हक के फ़ैसला पे कोई सवाल उठता है तो वो ये कह सकता है कि भाई हम तो आईसीसी के इस फैसले को नहीं मानते। ये ना मानना जो होगा ये भारत के लिए और एक मसले का बायस बनेगा। उसकी वजह समझें, देखें जो ममालिक मुहज़्ज़म ममालिक हैं वो इसको देखते हैं उस तनाज़र में कि ये शायद नस्ल परस्ती का कोई मामला है कि आप एक के लिए एक कानून बनाते हैं और दूसरे के लिए दूसरा। जो मैंने आपका ना जय शाह भी फंस गया या आईसीसी फंस गई, आपने भारत के लिए कुछ कानून बनाया तो बांग्लादेश के लिए कुछ बनाएंगे,
तो आप पर ये इल्ज़ाम आएगा कि आप नस्ल परस्ताना काम करें, यानी आप फेवर दे रहे थे अपने मुल्क को, जिसकी जानिब से आप नुमाइंदा हुए थे आईसीसी में, और उम्मीद शाह जो कि जय शाह का बाप है वो मोदी का राइट हैंड है। तो इसका मतलब ये है कि आप सियासी तौर पर निशाना बना देखें, चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ जोड़ा जाता है, तो ये नस्ल परस्ताना भी होगा और सियासी भी होगा। चार्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, सिक्योरिटी को नहीं, सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अगर जय शाह वही कानून भारत वाला बांग्लादेश पर नहीं लागू होने देता तो इसका मतलब ये है कि वो सियासत में इन्वॉल्व कर रहा है, और उस पर पहले इल्ज़ाम है उसका बाप जो है वो राइट हैंड है और वज़ीर दाखिला है भारत का। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त बांग्लादेश स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और श्रीलंका उसको वेलकम कर रहा है कि आएँ आप मेरे पास मैच खेल लें। तो आमिर भाई, अब इस सिचुएशन में हम क्या ये कह सकते हैं कि वो एक कदम जो मोहसिन नकवी ने उठाया भारत के खिलाफ, वो बारिश का पहला कतरा साबित हुआ और अब बाकी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हो रहे हैं भारत की बदमाशी के खिलाफ? ये आप बात सही कह रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था, जिस तरह से आपने जिक्र किया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का भी, उनका जो स्टांस था वो स्टांस असल में राइट फुटिंग पे था, यानी वो कोई गलत बात नहीं थी। ये बात थी कि भाई अगर आप नहीं आना चाहते तो हम भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने कहा बराबरी की सतह पर बात होगी, आईसीसी में वोट सबका एक है। मैंने आपसे पहले कहा हाँ जी। कि भाई 12-13 जो बाकी मेंबर ममालिक हैं उनका वोट भी वही है जो भारत का है। चले, भारत को इज़्ज़त मिली कि उनके बंदे को जय शाह को 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोहल्ले के बदमाश या इलाके के बदमाश हो गए हैं। आप जिसको चाहेंगे बुला लेंगे, जिसे चाहेंगे नहीं कहेंगे कि मैं नहीं खेलना चाहता। तो ये हाँ ना आपकी नहीं होगी, हाँ ना होनी है मेंबर्स की। इस हवाले से अगर देखा जाए तो वाकई मोहसिन नकवी जो हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, अगर उसको पूरे सिनेरियो में देखें तो बारिश का पहला खतरा साबित हुआ है उस बदमाश के सामने जिसके सामने आज तक न इंग्लैंड बोला, ना ऑस्ट्रेलिया बोला, ना वेस्ट इंडीज़ बोला। लेकिन अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है तो आज बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, यानी भारत के इर्द गिर्द के जितने क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं वो जो हैं वो पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि भारत की बड़ी नाकामी होगी, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ी नाकामी होगी। और एक पॉइंट और भी है, ये सिक्योरिटी रीज़न इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। भारत बीट करने जा रहा है ओलंपिक्स की 2035 वो में, मिल गई फिर उसको उसकी मेज़बानी। तो भारत आ ले भाई। जब तेरे अपने हमसाए यानी बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान को सिक्योरिटी रीज़न हैं एक छोटे से टूर्नामेंट के लिए जिसको T20 वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, जिसमें दुनिया के 15-16 ममालिक होंगे, ओलंपिक्स जिसमें दुनिया के सारे ममालिक शामिल होते हैं, उसकी मेज़बानी आपको कैसे दे दी जाएगी? अभी तो ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये पाकिस्तान है, एक रास्ते में भूल गया, ये चीन है। अभी तो चीन ने मैदान में आना है। तो इसलिए अगर भारत देखें, अगर भारत अपने हमसायों के साथ अच्छे सलूक करता तो आज क्या पाकिस्तान उसके हम आवाज़ ना होता, बांग्लादेश उसका हम आवाज़ ना होता, श्रीलंका उसका हम आवाज़, हम गवाही दे रहे होते कि भारत एक महफूज मुल्क है, यहाँ पर ओलंपिक्स मुकाबले हमारे हमसाए में आने, समझे, हम खुशी मनाते। लेकिन हमारा हमसाया ही गंदा है, तो गंदे हमसाए के घर अगर जो इस तरह की तैयारियाँ हो रही हों तो उस वो बर्दाश्त नहीं होती हैं, और चीन ख़ासकर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है भारत को अब किसी भी किस्म की कोई वर्ल्ड वाइड किस्म की स्पोर्ट्स इवेंट जो है उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं अब वो उससे खुश नहीं हैं। और स्पोर्ट्स में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस मुल्क में इनकाद किया जा रहा है क्या वो महफूज मुल्क है। भारत पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है, भारत चीन के साथ सरहदी तनाज़ात में शामिल है, भारत पर इल्ज़ाम है कि श्रीलंका के अंदर तामिल टाइगर्स को ये सपोर्ट करता रहा है, भारत पर ये इस वक्त भी साबित शुदा इल्ज़ाम है, या इसको कह लें कि ये मुजरम है कि इसने बांग्लादेश के अंदर भी दहशतगर्दी कराई है। भारत मुजरम है कि ये अफ़गानिस्तान में TTP को जो है सपोर्ट कर रहा है और बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान को की माली मामलत कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो प्रूव शुदा हैं, यानी जिन पर आप समझे कि इस वक्त मोहर तस्दीक सब्त है कि भारत एक
ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के लिए महफूज नहीं है और ख़ुद अंदर भारतीयों के लिए भी महफूज नहीं है। क्या वहाँ मुसलमानों का निशाना नहीं बनाया गया? क्या वहाँ पर क्रिश्चियंस को या क्रिसमस के ऊपर निशाना नहीं बनाया गया? क्या ख़ुद हिंदू शूदर्स को निशाना नहीं बनाया जाता? तो ये अपने अंदर भी महफूज नहीं है और दुनिया के लिए भी एक महफूज मुल्क नहीं है। यहाँ पर खेलों की कोई एक्टिविटी नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।